एक व्यक्ति था जिसको की बहुत ही काम वासना थी। वो जब जब भी कहीं पे भी जाता था सिर्फ स्त्रियों को ही देखता रहता था और उसका मन बहुत ही भड़कता था। तो संगत जी कैसे उसको बाबा जी ने एकदम सीधा कर दिया, आज की हम साखी में जानेंगे। तो बाबा जी की प्यारी संगत और हजूर जी की प्यारी संगत को हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी संगत हमारे इस चैनल पर नहीं है कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दो, बहुत ही प्यार से राधा स्वामी जी। संगत जी होता कुछ ऐसे हैं, एक व्यक्ति था, ये एक सच्ची घटना है संगत जी, बहुत ही प्रेम से और प्यार से सुनना। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी, एक व्यक्ति था, उसके मन में बहुत ही काम रहता था। वो जब भी कहीं पे भी जाता था उसके मन में सिर्फ काम वासना रहती थी। और साथ ही साथ अगर कोई भी उसके फ्रेंड सर्कल में या कोई आसपास कोई भी नई चीज लेता था जब, उसको बहुत ही जेलसी फील होती थी। तो बहुत ही वो डिप्रेशन में आ जाता था कि इसने क्यों ले ली नई चीज, मैं क्यों नहीं ले पा रहा। उसका जो मन था उसके कंट्रोल में नहीं था संगत जी, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता था। तो उसने सुबह उठना, पाठ पूजा भी करनी, मंदिर में भी जाना और वहाँ पे भी पाठ पूजा करनी, सेवा करनी, लेकिन जो उसका मन था वो ठहर ही नहीं रहा था। हर टाइम काम वासना, स्त्रियों को देखना, तो किसी ने कुछ नया ले लिया उसको देख के चलते रहना, तकलीफ में रहना, हर टाइम मन को शांति ही नहीं मिलती थी उसके। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, उसका एक दोस्त था, वो सत्संगी था, उसने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो सोचता है कि मेरा एक जो दोस्त है वो बहुत ही शांत रहता है और काफ़ी ज़्यादा समझदार भी लगता है और एकदम बहुत ही शांत स्वभाव का है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके पास जाने के बाद मैं उसको जितनी भी मेरी तकलीफ़ है सारी बताऊँगा। मैं वो मेरी तकलीफ़ ज़रूर समझ पाएगा, क्योंकि मेरा दोस्त है तो वो मेरी हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा, मुझे पता है। तो संगत जी वो चले जाता है अपने दोस्त के पास। तो अपने दोस्त को बोलता है कि मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ, बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत ही तगड़ी बीमारी लग गई है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे ठीक होगी। उसका दोस्त बोलता है तेरी हेल्थ है जो, वो तो देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, तुझे क्या हुआ बता मेरे को, मैं तेरी हेल्प करूँगा। तो वो बोलता है कि जो मेरा मन है वो शांत नहीं रहता, हर टाइम काम वासना, हर टाइम लालच, हर टाइम इधर उधर भटकता है बहुत ही ज़्यादा, मुझे शांति नहीं मिल रही कहीं पे भी। मैं सुबह उठता हूँ, पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, रात को भी पाठ पूजा करता हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो मेरे बस में नहीं है। वो कोई भी स्त्री को देखता है तो बहुत ही काम वासना रहती है मुझे इस तकलीफ से मुक्ति चाहिए। वो कैसे होगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू बता मेरे को कुछ। तो जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि जो तू पाठ पूजा करता है, मंदिर जाता है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही तो क्या फायदा फिर इन चीज़ों का। तू अगर काम वासना ही रहती है, तुझे हर टाइम लालच रहता है, हर टाइम जेलसी रहती है कि उसने नया क्यों ले लिया, उसकी क्यों तरक्की हो गई, तो तेरा ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बोलता है इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ
तू मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर प्लीज, मुझे बता कुछ, मैं क्या करूं। तो वो बोलता है कि मैं तो डेरे जाता हूँ, डेरे ब्यास में, वहां से बाबा जी से मैंने नामदान लिया हुआ है। तू संडे को चलना मेरे साथ, वहां पे तेरे को ठीक लगेगा, क्योंकि वहां पे अंदर जाते ही शांति मिलती है मन को। तो तू मेरे साथ चलना। वो बोलता है ठीक है। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, संडे संडे को वो चले जाता है अपने दोस्त के साथ डेरे ब्यास में। तो संगत जी जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, उसके मन के जितने विचार होते हैं सब के सब वही रुक जाते हैं। तो जितनी भी संगत जी सुन रही है मेरी बात, वो सब फील कर सकती है जो मैं बोलना चाहता हूँ। जो भी डेरे में जाते हैं, कि ये मेरा खुद का है एक्सपीरियंस, कि जैसे हम डेरे के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जो हमारा मन है बिल्कुल शांत हो जाता है एकदम। तो जो अंदर की संगत होती है उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं हम, सब भाई बहन लगते हैं, सब ऐसे लगते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, हमारे भाई बहन हैं सब। तो ऐसे हमें बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है डेरे के अंदर जब हम जाते हैं। तो नेगेटिव जो हमारी सोच है, गलत सोच है, वो तो 1% भी नहीं आती मन में। कितने भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो हमारा जो मन है बिल्कुल बहुत ही शांत और अच्छा रहता है। ये डेरे का ही एक चमत्कार है। तो वो भाई भी जब जाता है अंदर, तो उसके मन में एक भी ख्याल नहीं आता, अंदर कोई भी गलत ख्याल। इतनी संगत होती है वहां पे, सबको देखता है, लेकिन उसका जो मन है वो शांत ही रहता है, मन में कोई भी गलत विचार नहीं आता उसके। तो वो एक चीज देखता है, नोटिस करता है कि चाहे कोई बस में आ रहा है, चाहे कोई ऑटो में आ रहा है, चाहे कोई 2 लाख की गाड़ी में आ रहा है, चाहे कोई 50 लाख की गाड़ी में आ रहा है, सबके लिए एक ही रूल है। जितने भी रूल्स है वहां पे सबके लिए एक ही है, और सब जितनी भी संगत है सबको एक ही लाइन में लगा हुआ है। तो सब एक दूसरे से बहुत ही प्रेम से प्यार से बुला रही है एक दूसरे को। तो ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि यहाँ पे तो सब एक ही है। तो उसके मन को और भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई लालच नहीं है। तो वो जाता है फिर अंदर, सत्संग सुनते हैं। तो वो बोलता है अपने दोस्त को कि कुछ दिन यही रुकते हैं। उसका दोस्त बोलता है चलो ठीक है, तेरे कहने पे रुक जाते हैं, अगर तू ठीक हो जाए तो और क्या चाहिए। फिर वो डेरे के अंदर ही संगत जी रुक जाते हैं। तो वो बोलता है कि चलो अब थोड़ा समय हो गया है, चलते अब हम घर पे। उसका दोस्त बोलता है ठीक है, चल भाई, अब तेरे को लगता है कि तू ठीक हो गया तो चलो चलते हैं अब। तो वो संगत जी चले जाते हैं घर पे। तो जैसे ही वो घर पे जाता है, फिर उसका जो मन होता है फिर से वो अटैक करता है उस पर। फिर से वही काम वासना, कहीं पे भी लड़कियों को देखा, पराई स्त्री को देखा, उसका मन ठहरता ही नहीं था। किसी ने कोई नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, कोई तरक्की कर ली, उसको बहुत जेलसी फील होने लगती थी। तो वो फिर से अपने दोस्त के पास जाता है। वो बोलता है कि भाई, जब तक हम डेरे के अंदर थे ये सब बातें मेरे माइंड में से निकल गई थी, लेकिन अब ये फिर से ऐड हो गई है, फिर से मेरे को वही बीमारी तंग कर रही है। बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका दोस्त बोलता है ये सब बातें जो तू कर रहा है इसका एक ही है हल जो बाबा जी ठीक कर सकते हैं। तो वो ये है, तुझे नामदान लेना पड़ेगा। उसका दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं नामदान लूंगा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता जो भी है,
मुझे जेलसी फील होती है, काम वासना रहती है। मैं जब से ये सबसे निकलना चाहता हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करूँ मैं। बोलता है तू नामदान ले ले, सब ठीक हो जाएगा। उसका दोस्त बोलता है चल ठीक है। तो थोड़े दिन में नामदान होता है। तो वो बताता नहीं है अपने दोस्त को कि मैं जाऊंगा वहाँ पे नामदान लेने के लिए। बस उसका दोस्त बोलता है तू जब नामदान ले लेगा तो तू ठीक हो जाएगा। वो बस पूछता है कि कब मिलेगा नामदान। उसका उसका जो दोस्त होता है वो बताता है कि इस दिन पर्ची मिलेगी, तो तू चले जाना। वो बोलता है ठीक है। वो बिना बताए अपने दोस्त को चले जाता है डेरे में। तो जैसे ही संगत जी वो डेरे जाता है, वहाँ पे पर्ची वाली लाइन लगी होती है, जहाँ से पर्ची मिलनी होती है नामदान के लिए। वहाँ लग जाता है लाइन में। जैसे ही जो वहाँ पे सेवादार होते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कितने सत्संग सुने आपने और आप क्यों नामदान लेना चाहते हो। तो संगत जी वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पापी हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने मन को सताया है, मेरा मन काबू में नहीं है, बहुत ही काम वासना रहती है, बहुत ही जेलसी फील होती है लोगों के प्रति। मैं ये सब बातों से निकलना चाहता हूँ, मैं इसलिए नामदान लेना चाहता हूँ। और मैंने अब तक सिर्फ बाबा जी के 2 ही सत्संग सुने हैं। मैं झूठ बोलकर नामदान नहीं लूँगा, सच बोलकर रहूँगा कि मैं सिर्फ दो सत्संग सुने हैं बाबा जी के, और मुझे कुछ टाइम हुआ अभी आते हुए। तो ये बातें सुनकर जो सेवादार होते हैं उनको अच्छा लगता है कि इसने सच बोला है। तो इसके मन की जो हालत है वो भी लगता है कि ये भजन सिमरन करेगा। तो संगत जी इसको पर्ची मिल जाती है। वो चले जाता है अपने घर पे। जैसे वो घर पे जाता है अपने, तो संगत जी वो भजन सिमरन पर बैठ जाता है। तो पहले 10 मिनट बैठता है, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे उसका जो भजन सिमरन होता है वो बनने लग जाता है। संगत जी 2.5 घंटे डेली बैठने लग जाता है। तो होता कुछ ऐसे है कि जैसे कुछ दिन बीतते हैं, फिर से उसका जो मन होता है वो उस पर अटैक करता है। जब भी किसी पराई स्त्री को देखता उसका मन बहुत ही भटकता था। जब भी किसी ने नया घर ले लिया उसे बहुत ही जेलसी फील होती थी। किसी ने कुछ भी लिया, नया गाड़ी ली, उसका मन करता था कि अभी इसकी गाड़ी तोड़ दूं। तो वो फिर से जाता है संगत जी अपने दोस्त के पास। वो बोलता है कि भाई तूने मेरे को नामदान का बताया था, मैं डेरे गया, वहाँ से मैंने नामदान ले लिया, मैं भजन सिमरन भी करता था। तो मैं 2.5 घंटे बैठने लग गया, लेकिन मेरे मन ने फिर से मेरे पे अटैक कर दिया। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, तू बता मैं क्या करूं। उसने बोला कि तुझे अगर नामदान मिल गया है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। वो कुल मालिक है, वो सब कुछ जानता है। तो तू ऐसा कर, तू अब बाबा जी के सामने अरदास कर कि मुझे ठीक कर दो, वो ठीक कर देंगे तुझे। तो बोलता कि नहीं, मैंने अरदास भी की लेकिन मेरा कुछ भी मन मेरा वश में नहीं है, मुझे बहुत ही डिप्रेशन में लग रहा हूँ मैं, तू बता मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि तू जब भजन सिमरन करता है कितना टाइम करता है। वो बोलता है कि मैं 2.5 घंटे डेली बैठता ही बैठता हूँ। तो वो बोलता है कि उसके बाद क्या करता है तू। उसके बाद वो बोलता है कि कुछ नहीं, जो भी मेरे काम होते हैं घर के, जॉब के, काम के, फिर मैं उसमें लग जाता हूँ। तो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि जो मैं तेरे को बताऊंगा वो तू करेगा। वो बोलता है कि हाँ मैं करूँगा। तो वो बोलता है कि चल ठीक है, जैसे मैं तेरे को बताऊं वैसे कर दे, तो सब कुछ एकदम से छोड़ देगा और ठीक हो जाएगा। वो बोलता है कि ठीक है बताओ मैं क्या करूं। वो बोलता है कि जब तुमने नामदान लिया था
तो उन्होंने बोला था कि 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठना है, ठीक है। वो बोलता हाँ ऐसा ही बोला था। तो वो बोलते हैं कि जब तुम कहीं पे भी जा रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी, चाहे कहीं पे भी हो, तो जो सिमरन के लिए भी बोला था कि हर टाइम सिमरन करना है, तो वो करता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ जब सुबह उठता हूँ वही मैं भजन सिमरन करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, सिमरन तो करता ही नहीं हूँ मैं। तो वो बोलता है कि अब तू सिमरन नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो, काम पे हो, खाना खा रहे हो, टॉयलेट में हो, कहीं पे भी हो, मार्केट में हो, शादी पे गए हो, कहीं पे भी हो, तो सिमरन नहीं छोड़ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी को बोलता है चल ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो संगत जी सच मानना, होता कुछ ऐसे हैं, वो सिमरन शुरू कर देता है, जो हमें नामदान मिला होता है बाबा जी से, वो सिमरन शुरू कर देता है। काम पे जाना सिमरन कर रहा है, खाना खाना सिमरन कर रहा है, कहीं कुछ भी करता है, सिमरन नहीं छोड़ता था वो। तो संगत जी सिमरन एक ऐसी चीज है कि जब हम सिमरन करते हैं ना, तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और वो एकदम से रुक जाता है। तो मान लो जैसे मैं बताता हूँ एक चीज आपको, कि जैसे हमारा अभी मन है, हम वैसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा मन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो मान लीजिए हमको किसी ने पैसे दे दिए कि ये अकाउंट करना कि कितने पैसे हैं, 50,000 है या 60,000 है, लाख रुपया है, कितने हैं। तो जैसे हम पैसे गिनने के लिए अपना मन है ना जो एकदम से रोक लेते हैं। तो संगत जी आपको पता ही होगा ये बात, कि आपके हाथ में अगर किसी ने पैसे दिए हो कि ये अकाउंट करके बताना कितने हैं, तो हमारा मन कहीं जाएगा बताओ? क्या घर पे जाएगा भी हमारे घर क्या हो रहा होगा, कहीं और जाएगा भी उधर क्या हो रहा होगा? हमारा मन सिर्फ होगा वो पैसे की ओर, कि ये कहीं कम ना हो जाए, पूरे हमने काउंट करने हैं। तो ऐसे ही संगत जी हमारा जो मन है उसको हमने सिमरन के साथ बांध देना है, कि हमारा जो मन है कहीं जाए ना इधर उधर। तो ऐसे उसने, जैसे उसके दोस्त ने बताया था करना, उसने शुरू कर दिया। वो कहीं पे भी जावे सिमरन करना शुरू कर दिया उसने। तो उसका जो संगत जी 2.5 घंटे का था टाइम, वो भी 5 घंटे का हो जाता है और वो दुनियादारी धीरे धीरे करके छोड़ देता है। संगत जी सच मानना, उसका जो 10वां द्वार था वो भी खुल जाता है और उसको बाबा जी डेली अंदर दर्शन देने लग जाते हैं। तो अब वो बाहर निकलना ही बंद कर देता है, अपने घर पे रहता, भजन सिमरन करता, बस और कुछ नहीं। तो उसका जो दोस्त होता था वो सोचता कि पता नहीं उसको क्या हो गया है। बस लास्ट टाइम तभी मिला था जब मैंने उसको बताया था कि सिमरन नहीं छोड़ना। तो पता करता हूँ एक बार उसके घर जाके कि अब तो दिखता ही नहीं, कहीं मार्केट में, कहीं काम पे, कहीं बाजार में, तो है भी यहाँ पे कि नहीं है। तो एक बार मुझे पता करना चाहिए। संगत जी उसका दोस्त होता है जो उसके घर पे जाता है। तो उसके घर पे जाता है तो वो घर पे ही होता है। तो वो राधा स्वामी बुलाता है, वो भी राधा स्वामी बुलाता है। तो वो बोलता है कि भाई तुझे क्या हो गया, ना तो कहीं काम पे दिखता, ना तो कहीं मार्केट में दिखता, कुछ भी जगह जहाँ तू दिखता था वहां पे भी मैं गया, तू है ही नहीं वहां पे। तो क्या हुआ तेरे साथ, बता मेरे को। तो संगत जी को बोलता है कि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया है, वो तूने दिलाया है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बोलता है कि जैसे तुमने बताया था मैं भजन सिमरन पर बैठता था, बाद में मैंने सिमरन नहीं छोड़ा, मैं जहाँ भी जाता था सिमरन करता था। तो जो मेरी काम वासना थी वो बंद हो गई, जो मेरी जेलसी थी इधर उधर वो बंद हो गई। फिर मेरा धीरे धीरे खाना कम हो गया, मैंने खाना कम कर दिया। धीरे धीरे मेरा सोना कम हो गया, मैंने सोना कम कर दिया। जो भी मेरे यार मित्र थे, दुनियादारी थी, वो भी मेरे को अच्छी नहीं लगने लगी, वो मैंने छोड़ दी।
अब वो बोलता है कि मेरे को डेली बाबा जी के दर्शन होते हैं अंदर, जब मैं बैठता हूँ भजन सिमरन पर। तो मेरा दिल करता है मैं बस बैठा ही रहूं, तो मैं दिन रात भी बैठ जाता हूँ। तो ऐसे करके संगत जी उसने बाबा जी को अंदर दर्शन किए बाबा जी के। और ऐसे वो पहले सत्संगी नहीं था, सत्संगी बन गया। तो संगत जी अगर आप भी चाहें तो बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं अंदर, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप 2.5 घंटे बैठे, तो जिनका मन नहीं शांत है वो हर टाइम सिमरन करे, हर टाइम सिमरन करे बाबा जी का। जो बाबा जी ने नामदान दिया हुआ है आपको, वो बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही अनमोल चीज है। आप उसको सीरियस ले और हर टाइम भजन सिमरन करे, हर टाइम आप पर बाबा जी की दया होगी। तो आज की साखी आपको कैसी लगी संगत जी, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। जितनी बाबा जी की प्यारी संगत है, हजूर जी की प्यारी संगत है, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो संगत जी। राधा स्वामी।